यशोदाबेन ने मायके में ही रखा है 12 दिन का शोक, छोड़ दी पाठ पूजा। पीएम से दूर हुए सालों हो गए, लेकिन आज भी ससुराल को मानती हैं अपना घर। हीराबा के निधन पर पीएम मोदी ने सादगी के साथ किया था अंतिम संस्कार। अपनी 100 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद गोकुलावासी हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन के निधन का जितना दुख मोदी को है, उतना ही दुख उनकी पत्नी यशोदाबेन को भी है। वो भी मोदी से दूर जरूर है, लेकिन आज भी ससुराल को अपना घर मानती हैं। मायके में भाई के साथ रह रही, लेकिन दुख की घड़ी में वो पीएम के परिवार के साथ है। यशोदाबेन अपनी सास यानी कि पीएम मोदी की पत्नी हीराबा के अंतिम संस्कार में शामिल भले ही ना हुई हो, लेकिन उनको गहरा आघात पहुंचा है। एक तरफ जहां पीएम मोदी सादगी के साथ अपनी मां का अंतिम संस्कार पूर्ण कर देश सेवा में जुट गए हैं, वहीं दूसरी तरफ यशोदाबेन घर पर रहकर शोक व्यक्त कर रही हैं। उन्होंने अपने मायके में भाइयों के साथ सास के निधन पर 12 दिन का शोक मनाने का निर्णय लिया है। उन्होंने शोकाकुल रहते हुए अपने सभी नित्य क्रियाओं को छोड़ दिया है। और बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का 30 दिसंबर 2022 को तड़के अहमदाबाद के अस्पताल में निधन हो गया था। हीराबेन 100 साल की थी। उनकी निधन से 2 दिन पहले तबीयत बिगड़ गई थी और इसके बाद उन्हें अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली। हीराबेन के निधन की सूचना जैसे ही सामने आई, लोग मायूस हो गए थे। बड़ी संख्या में लोग हीराबेन के अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहते थे। पार्टी और सरकार से जुड़े लोग अपने अपने कार्यक्रमों को रद्द करने का प्लान कर रहे थे, लेकिन इससे पहले ही प्रधानमंत्री कार्यालय के साफ कर दिया कि कोई भी अपने कार्यक्रम रद्द नहीं करेगा। सभी लोग अपना अपना काम करेंगे। बताया जा रहा है कि पार्टी की तरफ से भी कार्यकर्ताओं को सूचना दी गई थी कि कोई भी गांधीनगर न पहुंचे। पार्टी और सरकार से जुड़े सभी लोग अपना पूर्व निर्धारित कार्यक्रम करें। कार्यकर्ताओं और समर्थकों से पहले ही यह संदेश जा चुका था कि प्रधानमंत्री की मां का अंतिम संस्कार बेहद सादगी से होगा। हुआ भी कुछ ऐसा ही। पीएम मोदी की मां के गांधीनगर स्थित घर के लेकर शमशान तक 100 से भी कम लोग दिखे। हीराबेन के अंतिम संस्कार में पीएम मोदी के परिवार के सभी सदस्य और करीबी लोग शामिल हुए। इसमें पीएम मोदी के सभी भाई परिवार के अन्य सदस्यों के अलावा गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गुजरात के भाजपा के अध्यक्ष CR पाटिल भी मौजूद रहे। पिछले कुछ समय से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर रहे शंकर सिंह बाघेला भी हीराबेन के अंतिम संस्कार में पहुंचे। मुखाग्नि के वक्त भी शंकर सिंह बाघेल पीएम मोदी के साथ दिखे। बताया जा रहा है कि राजनीतिक तौर पर भले ही बाघेला पीएम मोदी के विरोधी रहे हों, लेकिन उनका पुराना पारिवारिक संबंध भी है। हीराबेन के अंतिम संस्कार में उद्योगपति गौतम अडानी भी पहुंचे। पीएम मोदी के साथ साथ उनके भाइयों ने उन्हें मुखाग्नि दी। अंतिम सफर के दौरान वे मां के पार्थिव देह को कंधा देते हुए गांधीनगर स्थित घर से निकले। अंतिम यात्रा के दौरान वे शव वाहन में भी पार्थिव देह के करीब बैठे रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतिम संस्कार के करीब 2 घंटे बाद काम में जुट गए। वे बंगाल के कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े। उन्होंने वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इसके अलावा वे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बिहार के सीएम नीतीश कुमार के अलावा उत्तराखंड और झारखंड के मुख्यमंत्रियों के साथ गंगा परिषद की मीटिंग में भी शामिल हुए। मोदी तो अपने राष्ट्र सेवक का कर्तव्य निभाते हुए देश सेवा में जुट गए, लेकिन पीएम की पत्नी यशोदाबेन भी अपना कर्तव्य नहीं भूली। उन्होंने जैसे ही अपनी सास के निधन की खबर सुनी तो उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए ससुराल जाने का निर्णय लिया, लेकिन कुछ कारणों के चलते उन्हें अपनी सास यानी कि पीएम मोदी की मां के अंतिम दर्शन नहीं कर पाई। उन्हें इस बात का बहुत ही दुख था कि उन्होंने अपनी सास को अंतिम विदाई तक नहीं दी। इसके बाद उन्होंने अपने घर पर रहकर ही शोक प्रकट किया। TNF टुडे को विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वो अपने मायके में ही 12 दिन का शोक रखे हुए हैं। उन्होंने सूतक के अनुसार सभी धार्मिक कार्यों को छोड़ दिया है। पीएम मोदी की पत्नी यशोदाबेन के इस निर्णय को आप किस प्रकार से देखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट TNF टुडे।